वीडियो देख रहे होंगे। उनसे अगर परिचित कराना हो तो क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक रिटायर्ड औकात प्राप्त हेडमास्टर हूं एचएस स्कूल का। मेरा जन्म जो है कलकत्ते में हुआ। वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की और 18 वर्ष की उम्र से मैंने शिक्षण कार्य संभाला प्राइमरी स्कूल के टीचर के रूप में। वहां से मैं फिर हाई स्कूल में पहुंचा और एचएस स्कूल में का मैं प्रधानाध्यापक हुआ 1997 में, और वहां से मैंने अवकाश प्राप्त किया 2013 की जनवरी को। इसके बाद भी उसी शिक्षण संस्थान से मैं जुड़ा रहा, क्योंकि जो मैनेजिंग कमेटी थी उसने मुझे उत्तरदायित्व दिया कि आप स्कूल की बेहतर के लिए और कुछ कर सकते हैं तो करें, और एक कॉलेज के निर्माण हेतु उन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। जो व्यक्ति सचिव थे स्वर्गीय राजेश कुमार खन्ना, वो गुजर गए और कॉलेज का काम जो है वैसे ही रह गया। उन्हीं के साथ मैं जुड़ा हुआ था और 2022 में वो गुजर गए। उसके बाद मैं मोटिवेशनल क्लासेस या इंस्पायरेशन स्कूलों में करता रहा हूँ और यही कार्य अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही मैंने एलएलबी किया था, तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया और राजेश खन्ना जी के कंसल्टेंसी फॉर्म में कुछ दिनों तक मैं लगा रहा और उसके साथ साथ विद्यालय के कार्य को भी देखता था। लेकिन उनके गुजरने के बाद मैं ऐसे ही मोटिवेशनल क्लासेज और इंस्पायरेशन जो है स्टूडेंट्स के बीच में करता आ रहा। यही मेरा निजी जीवन है और मैं अपने निजी जीवन से बहुत ही संतुष्ट हूँ और यही मेरा परिचय भी है। आपने अपने बारे में बड़े अच्छे से बताया है। अभी कुछ और चीज़ें जो मैंने सोची आपके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये समझना चाहेंगे कि आपके अनुभव से सीखना चाहेंगे रहते। तो वो सीखने के पहले कुछ और चीज़ें जो मुझे आपसे पूछने का काफ़ी मन था, उसमें सबसे पहली तो बात, दादाजी के बारे में मुझे कई चीज़ें याद है, बट जब तक मैं बड़ा हुआ था तब तक मुझे बहुत ज़्यादा समय गुजारने का मौका नहीं मिला। आप अपने पिता और दादाजी के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद है, जो आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने दादाजी को देखा ही नहीं। मेरे जन्म होने के पहले ही वो गुजर चुके थे। हाँ, पिताजी के साथ मैंने काफी समय व्यतीत किया और उनके साथ बहुत ही निकटता के साथ उनके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में, वे अपने जीवन के संबंध में अपने अनुभव आदि को काफी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मुझे वे मानते भी बहुत थे और हर विषय के, कोई भी पारिवारिक विषय होता था उसमें मुझसे विचार लिया करते थे और हमेशा जो है उन विचारों को कभी मानते थे, कभी उसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे स्वीकार करते थे और मुझे समझाते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही सोचना चाहिए।
और उनके जीवन से मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा मिली। वो ये था कि उन्होंने कहा कि चरित्र और ईमानदारी, ये दो चीजें जो है जीवन में हमेशा धारण किए रहना। तो कभी किसी के समक्ष जो है सर नीचे करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने ये देखा कि मैं जब कुछ करने के लायक हुआ तो मेरे पिताजी रिटायर कर चुके थे। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था उसी समय वो रिटायर कर गए। मुझे साइंस मिला था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन पिताजी ने ये कहा कि मैं रिटायर कर जाऊंगा तो फिर मेडिकल का खर्चा, पढ़ाई का खर्च जो है वो बियर कैसे किया जा सकता है, इसलिए मुझे आर्ट्स में आना पड़ा। मैं आर्ट्स में पढ़कर निकला और एचएस करने के साथ ही मैं स्कूल में ज्वाइन किया, क्योंकि घर का खर्च पूरा चलाने का भार मेरे ऊपर आया और मैंने बखूबी इसे निभाया भी। उस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन पिताजी के विचार, उनके त्याग, बलिदान परिवार के प्रति जो था, जो हमें वो कहा करते थे, और उन्होंने अपने विगत जीवन के अनुभवों को जो उन्होंने मेरे समक्ष रखा, उस संबल से मैं काफी जो है अपने अंदर साहस महसूस किया और उस कठिन परिस्थिति में भी खुश रहते हुए सुबह से लेके रात तक व्यस्त रहते हुए कार्य में लगा हुआ परिवार के भार को सहता रहा, उठाता रहा हर खर्च को, और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। तो उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली और उनके जीवन से जो मैंने सीखा, वह मेरे जीवन में काफी जो है अहम भूमिका निभाया। और मैं उनसे प्रेरित उनके जीवन के अनुभवों को अपने अंदर ढालने की पूरी कोशिश की और उससे मैं काफी संतुष्ट भी हूँ कि मैं अच्छी तरह से उनके विचारों, उनके जीवन के अनुभवों से काफी कुछ सीखा और उसे जीवन में ढालकर अब तक एक खुशमय, आनंदमय और सफल जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सका। अपने बचपन या युवा अवस्था की कोई ऐसी याद है जिसको आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे? बचपन में मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं छोटा था तो उस समय किसी चीज के लिए मैंने जिद की थी पिताजी के समक्ष। कोई चीज खरीदनी थी या कुछ चाहिए था मुझे। उन्होंने ये कहा कि अभी नहीं, बाद में इसे लेंगे। तो उस समय मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैंने अनुभव किया कि उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चीज मुझे मिल जाए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं दिया और वो वस्तु पाकर मैं काफी खुश हूँ। युवा अवस्था में मुझे खुशी तब हुई जब मुझे परिवार की जिम्मेदारी ढोने का अवसर मिला। 18 वर्ष की उम्र थी और मैं ये अपने अंदर एहसास किया
कि मुझे परिवार के खर्च को चलाना है, और उसे बखूबी जब मैं चलाने लग गया, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे रात तक मैं खटता था, तो मुझे काफी खुशी होता था कि चलो परिवार का पूरा बोझ जो मेरे ऊपर आ पड़ा है, उसे मैं सफलतापूर्वक ये कर रहा हूँ। तो ये एक अजीब खुशी का अनुभव। तो ये युवा अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और पिताजी का जो उस समय मेरे प्रति जो प्यार था, जो स्नेह था, वह मुझे काफी बल देता था, और मुझे जो है हमेशा कार्यरत रहने की प्रेरणा प्रदान करता था। तो युवा अवस्था की यह बात जो है काफी मुझे अच्छे से याद है, और एक खुशी की बात। तो दादाजी से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। अगर उन सारी सीखों में एक ऐसी सीख है जिससे आप को सबसे ज्यादा जरूरी सीख के तौर पर अगर कहा जाए, तो वो कौन सी सबसे बड़ी सीख है जो आपको दादाजी से मिली थी? दादाजी से देखिए, पिताजी से जो है मुझे सबसे ज्यादा जो सीख मिली, विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में पूरे धैर्य के साथ उस परिस्थिति का सामना करना और घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि पिताजी के जीवन में भी काफी कुछ जो है ऐसी परिस्थिति आई हुई थी कि कभी-कभी एकदम विपन्न अवस्था में पड़ गए थे। क्योंकि हमारे दादाजी जो है, जब हमारे पिताजी 5 वर्ष के थे तभी गुजर गए, और हमारे चाचा जी ने हमारे पिताजी को पढ़ाया, और जब पिताजी खड़े हुए पैर पर, तो हमारे चाचा जी गुजर गए, और वो पूरे परिवार का भार इनके ऊपर आया। उस समय जो उन्होंने उस कठिन परिस्थिति का जो सामना किया, जिस धैर्य के साथ, जिस साहस के साथ, वह बातें जब वो हमसे शेयर किए थे, तो ये सबसे बड़ी चीज थी। और अपने जीवन में भी काफी कुछ जो है ऐसी परिस्थितियां आई, जिस समय की कभी-कभी व्यक्ति जो है काफी निराश होता है, और उस विकट परिस्थिति को झेलने का साहस अपने अंदर नहीं जुटा पाता। लेकिन पिताजी के जीवन की घटनाओं का, उनके जीवन में घटित जो परिस्थितियां थी, और उस विपरीत परिस्थिति में जिस धैर्य के साथ उन्होंने सामना किया था, उन चीजों को देखते हुए मैं भी पूर्ण अक्सर बना रहा। क्योंकि माता पिता दोनों की सेवा करना, उनका माने हर तरह से ख्याल रखना। भाई साहब हमारे जो थे, वो कुछ भी हेल्प करने के लिए नहीं थे, तो भाभी का, उनके बच्चों का, उनका सबके खर्च को माने चलाना, पूरा खर्च चलाना परिवार का। और उस विषम परिस्थिति में कभी-कभी ऐसा होता था कि लगता था कि कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ और पूरी तत्परता के साथ लगे रहने पर मुझे ऐसा लगा कि ईश्वरीय सहायता भी आदमी के जीवन में मिलता है। यदि आदमी सही सोच, सही विचार और संस्कार के साथ अपने उत्तरदायित्वों का पालन करता हुआ अपने कर्म को करे, तो ये है कि ईश्वर की कहीं न कहीं जो है आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। और मेरे जीवन में ऐसी-ऐसी कभी-कभी ऐसी घटना घटी है कि कुछ नहीं है, और फिर भी बड़े-बड़े खर्च आ पड़े,
और फिर कैसे वो सॉल्व हुआ, कैसे सुलभ हुआ, ये भी जो है ईश्वरीय कृपा ही थी। जैसे माता पिताजी का देहांत होना, उसके बाद जो है बड़ी बच्ची की शादी, तो जीवन में काफी चीजें आती रही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये प्रेरणा जरूर मिली थी कि मनुष्य को जीवन के कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा जो है आगे उठने की चेष्टा करनी चाहिए। यही कारण है कि एचएस पास करके नौकरी में आने के बाद बीए मैंने किया परिवार के पूरा बोझ को ढोते हुए, एलएलबी मैंने किया, एमए मैंने किया और अंत में आकर के काफी ये इच्छा थी, इसलिए मैंने पीएचडी भी किया। तो ये सारी विपरीत परिस्थिति, कठिनाइयों से जूझता हुआ, पूरे परिवार के बोझ को ढोता हुआ शिक्षा को प्राप्त करने की जो एक लगन थी, ये पिताजी की दी हुई थी। वो हमेशा ये कहते थे कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने से एक आत्मिक संतोष होता है मनुष्य के जीवन में कि मैं जो भी किया या जितना भी आगे बढ़ा हूँ, बहुत सही और सत्य मार्ग पर चलते हुए। और वो जो आत्मबल है, वो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में। तो ये सारी चीजें जो है पिताजी के जीवन से सीखा हुआ, उनके अनुभव का, फिर अपने जीवन में भी मैंने ये देखा कि इससे काफी कुछ जो है सहायता मिलती है, ईश्वरीय कृपा मिलती है। तो मनुष्य को कभी भी विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। शांति के साथ विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं। और जब मनुष्य सच्चे हृदय से उसके लिए प्रयत्नशील होता है, तो एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो वो कहीं न कहीं जो है ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, गलत रास्ते में जाना नहीं चाहिए और ना कभी गलत कदम उठाना ही चाहिए। क्योंकि काफ़ी मेरा एक विद्यार्थी ही था, अभी भी मेरे ज़हन में है कि उसे काफ़ी मैंने प्रोत्साहित किया था और उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई थी कि उसके पिताजी की नौकरी चली गई और वो अकेला ट्यूशन करके पढ़ता भी था, अपने 2 भाइयों का खर्च, माता-पिता का खर्च चला रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गए और उससे मैं अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहा था ताकि उसकी मैं सहायता कर सकूँ। तो कुछ दिन नहीं आने के बाद जब उसके पास मैंने आदमी भेजा कि उससे मिल के आइए क्या बात है, तो उसने एक नोट लिख के भेजा कि सर अब आत्महत्या के सिवा दूसरा रास्ता मेरे सामने नहीं। मैं काफ़ी घबराया, मैंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा कि जाइए उसको लेके आइए मेरे पास और उसे मैंने बुलाया, मैंने उससे पूछा कितने कर्ज है, बहुत मामूली कर्ज थे 2-3 हज़ार, लेकिन वो 2-3 हज़ार भी उस समय काफ़ी महत्व रखता था, क्योंकि ये जो है 70 की दशक की बात है। वो चीज़ मैंने उसे दिया और वही व्यक्ति, वही लड़का जब मैं फ्लैट लेना चाह रहा था और मुझे फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे घट रहे थे, तो मैं सोच रहा था क्या किया जाए, कहाँ से आए, कैसे हो? तो बैंक में काम कर रहा था। वो आया और मुझे देखा काफ़ी सोच में, उसने कहा सर बात क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं ऐसे ही वो फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है, 20,000 के लगभग जो है पड़ रहा है, वही सोच रहा हूँ कैसे इसका जुगाड़ किया जाए और कल ही रजिस्ट्री कर दी। वो कुछ बोला नहीं, चला गया और सुबह कल जो है 20,000 रुपए लेके मेरे पास पहुँच गया। तो
आदमी कहते हैं या लोग कहते हैं या बड़े बड़े जो संत जन है उनका कहना है कि किया गया उपकार कभी बेकार नहीं जाता। तो यही है कि आप यदि किसी की भलाई करते हैं तो किसी न किसी रूप में फिर जो है वो रिटर्न आपको मिलता ही है। ये भी मैंने जीवन में देखा है। इसलिए हमेशा अपने स्टूडेंट के प्रति मैं सहृदय रहा। बहुत से स्टूडेंट को मैंने जो है काफी हेल्प भी किया और उन्हें प्रेरित किया अपने विचारों से, अपनी बातों से, नैराश्यमय जीवन से उनको ऊपर उठाया, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़े, इसकी मैंने काफी चेष्टा की। ये कई काफ़ी महत्वपूर्ण सीखें आपने दी हैं और मेरे कई सवाल थे जिसके अपने आप जवाब मिल गए आपकी इन बातों से, आपकी इन सीखों से। फिर भी मेरे ख्याल में हमारे उम्र के या हमसे भी जो युवा वर्ग के लोग हैं वो कई ऐसे प्रश्न हैं जिससे अभी भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, वो समझ नहीं पाते। और उसमें जो चीज़ सबसे पहले उनके दिमाग में आती है वो है अपने काम में, अपने करियर में कैसे हम आगे बढ़ें, उस करियर में कैसे हम अपने करियर को चुने जिससे उसमें हमें आनंद मिले और फिर उसमें कैसे आगे बढ़े। ये मेरे ख्याल में आज के युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या है या हर एक युवा वर्ग के लिए होती है। तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए युवा को? देखिए, आज का युवा वर्ग जो है वो काफी भ्रमित है। भ्रमित इस मामले में है क्योंकि आज का जो समाज है, आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में वह माने काफी अपने को ऊपर उठाना चाहता है। एक बैग जो है अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। वह यह चाहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये सुविधा हो जीवन में, मुझे कार हो, अपना बंगला हो, अपनी सारी चीजें हो और पूरे सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए वो काफी व्यग्र होता है। उस अवस्था में मेरा जो विचार है वो ये है कि व्यक्ति विशेष को सचेत तो होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, उसे हमेशा चेष्टारत होना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसके लिए जो है बहुत ज्यादा माने व्यग्र माने ये नहीं होना चाहिए, माने सोच में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जैसे जीवन में परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमेशा ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आप पहले अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कितना आपको जो है परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, इसके बारे में सोचिए और पूरे तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ उसमें आप लग जाए। ऐसा भी होता है कि किसी किसी व्यक्ति को काफी सरलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफल होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि काफी परिश्रम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। उस समय वह युवक जो है काफी निराश होता है और नैराश्यपूर्ण वातावरण में उल्टे सीधा कदम उठाने की चेष्टा करता है। मैं ये कहूंगा कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक कह सकते हैं कि संघर्ष में जीवन को संघर्ष के साथ स्वीकार करते हुए पूर्ण चेष्टा के साथ परिस्थितियों के अनुरूप
अपने को ढालते हुए चेष्टारत रहना चाहिए। एक गोल जो बनाया गया उसमें मान लीजिए सफल हम नहीं हो पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं काफी मेहनत के बाद, तो भी दूसरे रास्ते से पहुंचने की माने दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। आप 100% की चेष्टा करेंगे तो निश्चय ही है कि 80-70 तक पहुंच ही जाएंगे, 80-70% तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी निराश न होते हुए हमेशा जो है चेष्टारत रहनी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति पूरा एकाग्रचित होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि एक लक्ष्य बनाने के बाद आज के युवा पीढ़ी में क्या है कि जैसे ही उसे दिखाई देता है कि ये रास्ता जो है शॉर्टकट है और इससे हम जल्दी जो है धनार्जन कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो उस गोल को छोड़कर फिर दूसरे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो हिचकिचाहट वाली जो चीजें हैं वो व्यक्ति विशेष को सफल होने में काफी बाधा होता है। माने हिचक होना, इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, चलो ये काम करते हैं। वकील नहीं हो पाएंगे, चलो मैं ये क्लर्क का काम ही यदि मिलता है तो यही करते हैं। क्लर्क भी नहीं बन पाए तो चलो शिक्षक का काम देखते हैं। माने किसी एक क्षेत्र में सफल नहीं होकर के हर क्षेत्र में अपने को आजमाने की जो चेष्टा करता है युवा वर्ग, यही गलत है। बल्कि एक क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी चेष्टा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ उसमें लगे रहना चाहिए। और जब आप सही ढंग से लगे रहेंगे तो जीवन में अवश्य सफल होंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। माने मूर्खों की शब्दावली में जो है असंभव चीज है। यानी हर चीज संभव है, लेकिन कार्य करने का और अग्रसर होने का जो है सही तत्परता के साथ आगे बढ़ने वाले ही हो पाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है, वो कोई अजूबा नहीं होता, बल्कि उसके काम करने का ढंग, उसकी सोच, उसकी समझ जो है उसे एक अलग जो है रास्ता प्रदान करता है, जिस पर वो बढ़ के आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम सही ढंग से, सही तरीके से किसी भी कार्य को करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ किसी को देर से मिलेगी, किसी को जल्दी मिलती है, वो अपना अपना जो है ये है, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि काफी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आई है। जिन परिस्थितियों में मैंने दूसरे लोगों को देखा है बहुत नैराश्यपूर्ण हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, बहुत ये हो जाना, लेकिन मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा किया, परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालते हुए धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सीढ़ी पर हमें चढ़ना है तो हम एक एक स्टेप पर यदि चढ़ते जाते हैं तो समय लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। और कोई व्यक्ति चाहता है कि 2-3 सीढ़ी एकदम फड़लांग मार दे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो गिरने की संभावना होती है। तो इसीलिए आदमी को कैसल इन द एयर नहीं, माने हवाई किला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जमीन पर रहते हुए, वास्तविकता पर चलते हुए स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। और मनुष्य ये ऐसे यदि सोच के चले तो अवश्य जीवन में सफल होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए युवा वर्ग को हम यही कहेंगे
कि आप कभी भी हतोत्साह न हो। अपने जीवन में संतोष और उत्साह इस दोनों को साथ रखें। असंतोष की भावना न लाएं, बल्कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने की चेष्टा करें, खुश रहने की चेष्टा करें और हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा करें और शहर जमीन पर रहते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करें। हवाई किला न बने तो जीवन में ये जो सफल। असंतोष की भावनाएं हैं युवा वर्ग में, और जिसकी वजह से वो 2 3 4 सीढ़ी एक साथ छलांग मारने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनके बाकी जीवन पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे उनके मैरिड लाइफ पर, उनके हेल्थ पर, उनके बच्चों के पालन पोषण पर। सो इन तीनों में मैं एक एक करके समझना चाहूंगा कि आपका क्या सुझाव है उनके लिए कि ये इन चीजों को कैसे मैनेज करें। सो पहले एक मैरिड लाइफ के ऊपर ही आते हैं, एक पारिवारिक जीवन पर आते हैं। एक सुखी पारिवारिक जीवन अगर उन्हें व्यतीत करना है तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कला है। वो कला ये है कि आपसी विश्वास, आपसी एक दूसरे के विचार को समझना। यदि आपको ऐसा लगता है कभी, जैसे जो पति हैं, पत्नी हैं, तो पति को कभी लगता है कि पत्नी जो है हमारे विचार के विपरीत चल रही है, उनका विचार हमसे मिल नहीं रहा है, तो उस समय चेष्टा ये करनी चाहिए कि आप समझाएं, आप अपने विचार रखें और समझाने की चेष्टा कीजिए। यदि तब भी नहीं समझ पाते तो उस समय चुप हो जाइए, क्योंकि तर्क और कुतर्क ये दो चीजें हैं। अब आप उसमें जिद जदी कर लें, तर्क पर तर्क देते जाएं, जबरदस्ती करें, तो परिवार में अशांति तो होगी। लेकिन यदि आप सहनशीलता के साथ अपने पत्नी की बातों को मानते हुए थोड़ा फिर उन्हें मोड़ने की चेष्टा करें, अपने विचारों से सहमत होने के लिए, तो कुछ पग यदि साथ चलते हैं तो कुछ पग अपने साथ भी लेके आ सकते हैं। तो दोनों की यदि सहमति हो, आपस में मिलजुल कर चलने की भावना यदि उत्पन्न होती है तो परिवार में अशांति नहीं होती। और जब ये गाड़ी के दोनों पहिए समान रूप से चलने लगते हैं तो परिवार की दूसरी जो समस्या है या दूसरे सदस्य जो हैं, उन्हें उस गाड़ी पर चढ़ाने के बाद माने उनका जो उनके प्रति जो उत्तरदायित्व है इन दंपति का, वो दायित्व निभाने में काफी सहयोग मिलता है और खुशी-खुशी उसे जो है वहन करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यदि विचारों में मतांतर बना रहे और फिर एक दूसरे का कोई जो है माने सम्मान न करे, तो उस समय ये जिंदगी की जो गाड़ी है उसके ये जो पहिए जो हैं, एक जाए उत्तर एक जाए दक्षिण, तो उस पर जो सवार लोग हैं वो भी अशांत होंगे, उनको भी सही से जो है नहीं मिलेगा, सही सुख नहीं मिलेगा, उनको भी अशांति रहेगी, हमेशा परिवार में कलह होगा, क्लेश होगा, वो भी उद्विग्न होंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि पहले दाम्पत्य जीवन में जो है एक रास्ता हो, एक वैचारिक समन्वय हो, और यदि वैचारिक समन्वय नहीं है तो उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ अपने लाइफ पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी चाहिए।
कि नहीं ये हमारा कर्तव्य है और इसे हम लोगों को पूरा करना चाहिए और इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपके विचार क्या है? उनके विचार को भी पूरे धैर्य के साथ सुनिए। वो क्या कहते हैं इस पर चिंतन करिए और जब देखिए कि यहाँ पर जो है मतांतर ज्यादा होने लग गया तो चुप हो जाइए, उस समय वहीं ब्रेक कर दीजिए। फिर बाद में जो है चेष्टा करके देखिए अपने विचार के अनुसार उनके विचार को लाने के लिए। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, आप जब सम्मान देंगे तो आप भी सम्मान पाएंगे, आप यदि इज्जत देंगे तो आप भी इज्जत पाएंगे। तो इस तरह से कंजुगल लाइफ जो है जब सही होता है तो पूरा परिवार जो है खुशहाल होता है, क्योंकि उस समय किसी तरह की कोई अशांति की संभावना नहीं होती। आप यदि चाहते हैं कि हम बच्चे ऐसे पढ़ें, ऐसे लिखें, हम अपने माता पिता की ऐसे सेवा करें, उनको ऐसे सुख पहुंचाएं, और इसमें जब लाइफ पार्टनर को भी आप संलग्न कर लेते हैं तो खुशी खुशी काम चलता है। लेकिन इसमें यदि मैथड नहीं हो पाता, इसमें यदि विचारों की भिन्नता होती है, तभी जो है कलहपूर्ण जीवन आरंभ होता है। तो इसके लिए पत्नी को भी और पति को भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो ये कंजुगल लाइफ के लिए ठीक। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि कभी भी जिद नहीं करना चाहिए, नहीं ये करना ही पड़ेगा। ये एक जो चीज आती है ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम से परिवार में काफी जो है कलह की सृष्टि हो पाती है। और ईगोइज्म जो है वो कभी कभी यहाँ तक आ जाता है कि तलाक की नौबत आती है, जो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। उसका एक उदाहरण मैं एक दे दूं, एक घटना जो मेरे जीवन में एक व्यक्ति का घटा। पत्नी डॉक्टर थी, पति आईएएस अफसर, दोनों बहुत अच्छे ढंग से रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी जो थी डॉक्टर, उसके कुछ इष्ट मित्र आए और वो बैठ के बात कर रही थी। तो पति से उन्होंने कहा कि थोड़ा चाय बना के ले आइए ना। अब पति आईएएस अफसर, उसके ईगो में लगा और वो अपने मित्र के घर जाके बैठ गया। ये लोग वेट करते रहे चाय के लिए, वेट करते करते काफी समय हो गया। तो फिर डॉक्टरनी जो थी पत्नी, वो गई किचन में, देखी कुछ नहीं है, बोली कि वो शायद चाय मैं बना के लाती हूँ। तब तक उनके मित्र चले गए। बोले नहीं नहीं छोड़ो, चाय नहीं पीना। जब पति आए, पत्नी ने कहा कि मैंने आपसे कहा चाय बनाने के लिए, तो आपको क्यों? मैं चाय बनाऊं और तुम्हारे मित्रों को पिलाऊं? अब पत्नी ने कहा तो मैं चाय बना के आपके मित्रों को पिलाऊं, लेकिन आप चाय बना के नहीं पिला सकते। इस छोटी सी घटना ने ऐसा रूप लिया कि दोनों में तलाक हो गया। तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये जो ईगोइज्म है, ईगोइज्म खत्म करना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। ईगो रख करके आप परिवार को खुशहाल नहीं कर सकते, परिवार में खुशहाली नहीं ला सकते। हमेशा एक तनावपूर्ण वातावरण होगा, तनातनी होगी आपस में। तो इसको त्याग देना चाहिए और पूरी सहनशीलता और धैर्य के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा तो यही है युवा वर्ग के लिए, जो हैप्पी मैरिज लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए यही संदेश है कि हैप्पी मैरिज लाइफ व्यतीत करने के लिए एक दूसरे के विचारों को मानना, सम्मान करना, और आप जो चाहते हैं उसके लिए अपने लाइफ पार्टनर को समझा करके, बुझा करके और विचार दे करके अपने अनुरूप लाने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जिद नहीं करना चाहिए।
यदि एक बार में नहीं हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार हो, पूरी सहनशीलता के साथ चेष्टारत रहना चाहिए। दूसरी बात आपने ये तो हो गया युवा लाइफ के लिए। फिर दूसरी बात आपने क्या पूछा? मैं सवाल तो बहुत सारे हैं, पर इस सवाल में दो और एस्पेक्ट थे। एक था बच्चों का अगर पालन पोषण करना है तो पारिवारिक जीवन सुखी रहने से तो एक उन्हें फायदा देखिए, जरूर मिलता है, पर और क्या करना चाहिए और हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ के लिए और बच्चों के पालन पोषण के लिए ऐसी कौन सी चीज है जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेल्थ के लिए तो ये है कि आज का जो वातावरण है उसमें काफी कुछ जो है हानिकारक चीजें हैं। शुद्ध चीज खाने को मिलती नहीं है, सब में कुछ न कुछ केमिकल मिले हुए हैं। और इस कारण जो है हेल्थ को ठीक करने का दो तरीका होना चाहिए, दो दो चीज अपनानी चाहिए जीवन में। एक तो ये है कि नियमित व्यायाम, दूसरी चीज है इसी व्यायाम से ही संबंधित है पैदल चलने की चेष्टा करनी चाहिए, जो आजकल के लोग नहीं करते। थोड़ी दूर जाना है, सवारी चाहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते इवनिंग कीजिए, नाइट, माने कुछ पैदल चलिए। और सबसे जरूरी आज के समय में है कि सप्ताह में एक दिन, हमने अपने जीवन में इधर करके देखा है या पहले भी किया है, सप्ताह में एक दिन उपवास करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि आपकी पाचन क्रिया आपको परमिशन देती है। ज्यादा भोजन जो पचता नहीं है वही जो है शरीर के अंदर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, पेट सफा तो सब रोग दफा। तो ये चीज जो है इसके लिए जरूरी है उपवास करना। जब आप देखें कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, ये है, आप उपवास कीजिए। उपवास करने पर क्या होता है कि भीतर के अंदर जो चीजें हैं वो अपने आप मिटती है। जैसे आपके अंदर यदि चर्बी ज्यादा है, आप उपवास करते हैं तो जो चीज है वो चर्बी भी खत्म करता है। या बीमारी भी है, किसी ने तो ये कहा है, वो दीक्षित जी जो हैं उनका मैंने सुना, तो कह रहे थे कि कैंसर जैसी चीज भी उपवास से ठीक हो सकती है। और एलोपैथ के बदले जो है, एलोपैथिक उपचार के बदले यही आयुर्वेद पर आदमी निर्भर हो और सही इलाज यदि आयुर्वेद से हो सके, आयुर्वेद या होम्योपैथ भी है सही, लेकिन आयुर्वेद जो है प्राकृतिक चिकित्सा जो है, प्रकृति प्रदत्त जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिए। कहा गया है जैसे सावन साग न भादो दही, ये कहावत जो बुजुर्गों ने चलाया है उसका बहुत सही असर पड़ता है। क्योंकि प्रकृति के अनुरूप यदि आप भोजन करते हैं तो सुपाच्य होता है। प्रकृति के विपरीत यदि आप भोजन करते हैं तो कुपाच्य होता है। और जो पाच्य नहीं होता, जो पचता नहीं है, वही विषाणु पैदा करता है शरीर के अंदर, विषाक्त बनता है और आदमी रोगी होता है। तरह तरह के रोग जो है ये उत्पन्न होते हैं। तो सप्ताह में एक दिन उपवास कीजिए, योगासन कीजिए, व्यायाम कीजिए, पैदल चलने की चेष्टा कीजिए, आपका जीवन स्वस्थ होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अच्छे विचार, अच्छे संस्कार यदि मस्तिष्क में रहता है तो वो भी जो है शरीर पर असर डालता है। जितना अच्छी सोच आपकी होगी उतना उज्जवल जो है आपका माने स्वास्थ्य होगा।
तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों का जहां तक सवाल है, आजकल का जो समय है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को कैसे जो है पाला पोसा जाए, बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए। मैं हमेशा जब अभिभावकों की मीटिंग करता था तो उनसे कहता था कि आप वो माली हैं जिनके घर के अंदर अच्छे पौधे यदि होते हैं तो ये आपकी खूबसूरती है, और यदि पौधे सही नहीं होते तो ये आपकी सही जो है अभिभावकपन नहीं है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ हम लगाते हैं, पेड़ लगाने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि गर्म हवा के झोंके से झुलसे नहीं, उसे खाद सही मिले। उसके संरक्षण के लिए क्या करते हैं, हम चारों तरफ से घेरा बना देते हैं कि बकरी गाय न चढ़ जाए। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है और जब बढ़ के पूरा पेड़ के रूप में परिवर्तित जब हो जाता है वो पौधा, तो फिर आदमी जो है निश्चिंत हो जाता है। तो इसलिए बच्चे जो शुरू से ही उन पर ध्यान देना, उनकी संगति कैसी है, कैसे दूसरे बच्चों के साथ जो रह रहे हैं वो कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके लिए उनके साथ समय देना, उनसे पूछना आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, उनके साथ समय कुछ व्यतीत करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये अपनत्व आप घर में नहीं देंगे तो बाहर खोजेंगे। और आजकल का जो समय है वो इतना बुरा समय है कि लोग अच्छे बच्चों को बिगाड़ने की ज्यादा चेष्टा करते हैं समाज में। पहले ऐसा था कि समाज में या गांव में कोई एक लड़का यदि बिगड़ता था तो सब उसको सुधारने की चेष्टा करते, उसके पीछे पड़ते थे। अभी कोई अच्छा होता है तो उसको बिगाड़ने की चेष्टा करते, उल्टा चल रहा है। तो इस समय में यदि ध्यान नहीं देंगे, किसी ने ठीक ही कहा है कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। तो बच्चे की संगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके जो दोस्त हैं उनको भी बैठा करके आप अच्छी अच्छी बात कहिए, तो वो आपके अपने संतति को बनाने में सहायक होंगे, वो भी बनेगा और आपके बच्चे भी बनेंगे। तो इस तरह से यदि गार्जियन पूरा ध्यान दे, क्योंकि जब आते थे गार्जियन तो कहते थे कि सर स्कूल में एडमिशन कर दिए फिर भी मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है। मैं कहता था स्कूल में 4 घंटे के लिए आया है, 20 घंटा तो आपके साथ है। और आप यदि 20 घंटे में 1 घंटा यदि प्रतिदिन दें अपने बच्चे के साथ, केवल ये पूछा करें कि आज क्या पढ़े हो, कहाँ उसे किस पढ़ाई में कठिनाई है, वो ज्यादा जो है ये होगा। एक कक्षा में 50 लड़के हैं और आपके लिए तो एक लड़का है घर में। तो इस तरह से अभिभावकों को समझाने, कहने से और उनका सहयोग मिलने से मैंने ये देखा है कि विद्यार्थियों को अच्छा करने में और रिजल्ट अच्छा बनाने में काफी सहायता मिलती है। तो बच्चों के प्रति अभिभावकों का कर्तव्य ज्यादा है। आजकल के समय में आप बच्चों को डांट के, डपट के, मार के, पीट के सही नहीं कर सकते। हम लोगों का समय था तो गुरु जी के पाठशाला में जाते थे, मुगली चढ़ा के और ऊपर से छड़ी लगती थी, फिर भी हम लोग कहीं भागते नहीं थे, घर में ही रहते थे, पढ़ने की चेष्टा करते थे, याद करके जाते थे कि नहीं जाएंगे तो फिर आज गुरु जी पनिशमेंट देंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो कानून बना हुआ है कि आप स्कूल में जो है बच्चों को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, डांट नहीं सकते। तो क्या करें, कैसे सुधारें? शिक्षकों के मन में बहुत सारे शिक्षक जो है इसके लिए बहुत ये होते हैं कि मारना नहीं, पीटना नहीं, जैसे कर रहा है, जो कर रहा है करने दिया जाए, छोड़ो मारो गोली, क्या करना है।
हम शिक्षकों की भी मीटिंग करते थे, उनसे कहते थे कि आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, उनके पारिवारिक माहौल के बारे में जानिए। तो ये सारी चीजें हैं कि शिक्षक, अभिभावक और अभिभावक की ज्यादा उत्तरदायित्व है बच्चों को सही करना, उनकी संगति का पूरा ख्याल रखते हुए यदि बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें, उनके साथ समय दे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके खान पान का ख्याल रखें, तो स्वस्थ यदि बच्चा रहता है, निरोग यदि बच्चा रहता है, पढ़ाई में उसे कहाँ कठिनाई हो रही है, अभिभावक उससे पूछे, उसको कैसे वो सॉल्व कर सकता है। गणित नहीं आ रही तो शुरू से सीखे, और जब गणित बनाने में सफल होता है तो खुद ही मन लगने लगेगा। यानी कोई भी विषय यदि उसे कठिन लगता है तो कारण ये है कि उसका ज्ञान उसे अच्छी तरह से नहीं, तो उसे शुरू से ज्ञान कराने के लिए यदि अभिभावक सचेत होते हैं, कुछ समय देते हैं, बैठते हैं, पढ़ाते हैं, समझा देते हैं अच्छे ढंग से, तो ये सही होता है। और ऐसा कहा भी गया है कि जब पिता का जूता जो है लड़के के पैर में आ जाता है तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का कहना है। तो इसलिए बच्चों के साथ सही ढंग से, स्नेह के साथ, अपनत्व के साथ उनसे जुड़कर, उनसे बातें करके उनको सही रास्ते पर ले चलने की चेष्टा करनी, संस्कार अच्छे देने चाहिए, अच्छी बात बतानी चाहिए, ये सही है। एक कहा घटना आती है कि एक बच्चा था तो स्कूल में जब जाता था तो पेंसिल लेके आ जाता था, दूसरे की किताब लेके आ जाता था, तो माँ उसको मना नहीं करती थी, प्रोत्साहित करता, अच्छा किया अच्छा किया। वो आगे चल के चोर बना, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल हुआ। यहाँ तक कि तो उससे कहा गया कि भाई उसकी माने फांसी तक की सजा होने की बात नौबत आ गई, तो उससे कहा गया कि तुम क्या चाहते हो? बोला मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ जब सामने आई तो कही कि यही तो कारण बनी है हमको बिगाड़ने की। तो इसलिए बच्चा यदि गलत कोई करता है तो उसे उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए। आप ये सोचे कि आपका बच्चा 100 का नोट लेके आ गया किसी का और आप उसको माने सही मान लिए, आगे चल के कुछ और कर सकता है, 1000 चुरा सकता है, बड़ा चोर बन सकता है। यदि आप उसी समय कहे कि ये तुमने गलत किया है तो फिर वो जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाए। ये सारी चीजें हैं जो गार्जियन को ध्यान में रखनी चाहिए और सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसे संस्कारों के साथ यदि पालन पोषण किया जाता है और उनकी देख रेख की जाती है तो बच्चा सही होगा, तो माली सही है, उसका पेट इसमें सही आपने कई होगा। पूर्व बातें कह दी और इनको शायद समझने में काफ़ी समय लगेगा हम सबको। एक नहीं कई काम की बातें थी। हेल्थ के बारे में तो जो उपवास करने के जो फायदे हैं, मैं तो कहूँगा मुझे स्वयं काफ़ी देर से पता चला। मुझे ऐसा है कि ये अगर पहले पता चला होता तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। मैंने सोचा था कि हम लोग 45 मिनट में ये कर लेंगे पूरा, पर 54 मिनट हो चुके और मेरे अभी बहुत सवाल बाकी है, बहुत सारे सवाल बाकी है। बोलिए दिक्कत सवाल, हम जल्दी जल्दी आपको उसका उत्तर नहीं, देते हैं। दिक्कत सिर्फ ये होती है कि 45 मिनट के ऊपर का वीडियो एडिट करने में बहुत सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो साइज बहुत बड़ा होता है। तो आपको एक बार और समय देना पड़ेगा, हमको पहले ये एक वीडियो को रिकॉर्ड एक करके चीज एडिट लास्ट करके। में बता दे, 2 लाइन का, कि स्टूडेंट को या किसी मनुष्य को सही बनने के लिए 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। अच्छी चीज, अच्छे विचार अंगीकार करने में देर नहीं करना चाहिए, और वो स्वयं अपनी गलती को जानता है कि उसके अंदर क्या है, उसे त्यागने में भी देर नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जो हम जाते हैं पूजा पाठ करने, फूल माला प्रसाद लेकर, मंदिर में जब जाएं हम,
मेरा जो अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है और मुझे काफी उससे संतुष्टि है कि हम अपने कोई सी कमी को या कोई गलत विचार जो मेरे मन में है या कोई व्यसन जो मेरे मन में है, उसको मंदिर में अर्पण कर दी। जैसे मैंने देखा कि जैसे पान खाने की आदत किसी ने डाल दिया, मैंने पान जाके मंदिर में अर्पण किया, उसके बाद नहीं। चाय पीना वो भी छोड़ दिया, तो वो भी अर्पण कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि जीवन में अपनाने से अच्छा रहता है। अच्छी चीजों को जरूर लीजिए, संस्कारिक चीजों को लीजिए, अपनी संस्कृति पर ध्यान दीजिए, और बुरी जो चीजें हैं आपके अंदर जो है वो आप स्वयं जानते हैं, उसको त्यागने की चेष्टा कीजिए। मंदिर में पूजा करने जाइए, भगवान के सामने अपने बुराई को अर्पण कीजिए। बस ये जीवन की सबसे बहुत बड़ा मूल्य है आगे बढ़ने के लिए और सही जीवन व्यतीत करने के लिए, सफल होने के लिए। ठीक है, ये आपने काफी संक्षेप में बताया और मैंने मतलब पर्सनली देखा है कि कई ऐसे चीजें थी जो शायद बाकी लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं छोड़ने के लिए, और आप त्यागा जैसे आपको कभी कोई हाँ। परेशानी ही ना हुई हो। नहीं, तो मैं भी चेष्टा करता था, नहीं हो पाता, तो मैंने जाके मंदिर में कसम खा लिया कि भगवान मैं ये अपना व्यसन आपको दे के जा रहा हूँ। उसके बाद से तो मैं एकदम ही छोड़ ही दिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बहुत ही आसान बट ऐसा रहा है इफेक्टिव कि आप तरीका लोगों को भी मैंने बताया। हमेशा ये किया है, क्योंकि एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, खत्म हो गया, कि नहीं, अभिभावक यदि हर तरह से सही है तो बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि अभिभावक शराबी है तो बच्चा क्या बनेगा? यदि अभिभावक किसी व्यसन से ग्रसित है तो बच्चा क्या बनेगा? अब एक उदाहरण है कि खैनी खाने की मेरी आदत थी। हमारे जो छोटे जी हैं नितेश जी, वो 3 बरस की 4 बरस के थे, तो लगे खैनी बनाने। हम देखे, हम ला ये तो अभी सीखना शुरू कर दिया। उसी दिन से मैंने नहीं खाना ही बंद कर दिया। तो ये चीज है कि अभिभावक को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, तभी बच्चे को सुधार सकता है। ये चाहते तो सभी हैं कंट्रोल रखना, रख नहीं पाते। सो आपने जो तरीका बताया वो अपने आप में बहुत ही नहीं नहीं, सुनने में आसान लगता है बट बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये तरीका है कि मंदिर में जाके उसको अर्पण कराइए, बात खत्म। तो भगवान अभी से ये ऑलवेज ट्राई टू मेंड योर सेल्फ और यू विल बी नियरेस्ट टू द गॉड। ऑलवेज ट्राई टू मेंड योर सेल्फ और यू विल बी नियरेस्ट टू द गॉड। ये एक बहुत बड़े विचारक का कहा हुआ है कि आप जितना ही अपने को सुधारेंगे, जितना ही मानवीय मूल्यों से आप माने अंगीकार करेंगे मानवीय मूल्यों को, सदाचार, सद्विचार, सद्भावना, परहित, ये सारी चीजें जितना ही अपने अंदर लाएंगे उतना ही ज्यादा ईश्वर के नजदीक होते आपके। तो जितना ही अपने अंदर की बुराइयों को आप दूर करेंगे, जितनी सात्विकता को आप धारण करेंगे, उतना ही ज्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे, ईश्वर की कृपा भी आपको मिलेगी। ये चीज सो 1 घंटे हो चुके हैं हमारे ठीक है। बातचीत को शुरू किए हुए, अब फिर कभी और मिलते अभी हैं। मुझे मुझे लगता है अब 1 घंटा और कभी लगेगा। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो मनुष्य के लिए हितकर हो, दूसरे लोगों के लिए, उसका जवाब तो आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मुझे लगता है कई बार में ये खत्म होगा। तो अभी 1 घंटा हो चुका है, हम इसके ऊपर काम करते हैं और फिर 2-3 दिनों के बाद फिर से आपसे समय लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक, आज प्रणाम पापा। खुश रहिए।